हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 8वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगले ही पल उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है सिली गर्ल कि तुम ये सब करके मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी तो, या फिर मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघलने लगेगा, तुम बहुत गलत हो सिली गर्ल। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी एक ज़रूरत हो और उस ज़रूरत की कीमत मैंने अदा कर दी है। प्यार, मोहब्बत और रिश्ते जैसे शब्द मेरी लाइफ की डिक्शनरी में है ही नहीं। इन सब चीज़ों से तुम बस अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो। मुझे तुम्हारे दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा जिस्म अब तुम्हारा नहीं मेरा है और मुझे उस जिस्म से सिर्फ अपना मतलब निकालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोलकर रजत वहां से बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में रजत सिगरेट पी रहा था कि तभी शीतल को होश आने लगा। उसे अभी भी काफी तेज बुखार था। शीतल का दर्द से उस सिर बुरी तरह से फटा जा रहा था। वह किसी तरह अपनी जगह से उठकर बैठी और उठते ही उसकी नज़र बालकनी में खड़े रजत पर गई, जो आराम से सिगरेट पी रहा था। उसकी नज़रें भी शीतल पर गई, लेकिन वो शीतल को होश में आते देख उसके पास नहीं आया। रजत को देखते ही एक बार फिर से शीतल के कानों में रजत की कही हुई बातें गूंजने लगी। रजत ने आराम से अपनी सिगरेट खत्म की और बची हुई नीचे ज़मीन पर गिराकर पैर से मसलते हुए अंदर आया। अंदर आते ही वो शीतल के पास आया और बोला, ये क्या हरकत की थी तुमने? बोलते हुए उसका लहजा काफ़ी ज़्यादा सर्द था। शीतल को अभी भी उम्मीद थी कि शायद रजत उसकी तबीयत के बारे में पूछेगा या उसकी थोड़ी सी तो फिक्र जताएगा, लेकिन रजत का गुस्से से उसे घूरना और इतना गुस्से से बोलना ही काफ़ी था ये बताने के लिए कि उसे शीतल से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। शीतल किस हालात में थी? शीतल की आंखों में नमी जो पहले से ही बाहर आने को आतुर थी, अब शीतल उसे चाह कर भी रोक नहीं पाई। उसे रोते हुए देखकर रजत उसके बिल्कुल करीब आया और उस पर झुककर बोला, रोने का ड्रामा मेरे सामने मत करना सिली गर्ल। मैं इन सभी ड्रामों में नहीं फंसने वाला। मुझे ये बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहती थी? मरना चाहती थी? क्यों? क्या तकलीफ है जीने में? जीना मुश्किल हो रहा है क्या? शीतल ने अपना चेहरा झुकाने की कोशिश की, लेकिन रजत ने उसके बालों पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और बोला, आई वॉन्ट ब्लडी आंसर सिली गर्ल। मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? शीतल सिसक कर बोली, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तब दर्द नहीं हुआ जब मरने के लिए उस बाथरूम में लेटी हुई थी, अब दर्द हो रहा है? शीतल को सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका पहले ही सर्द हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब तो उसका दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। रजत एक बार फिर गुस्से से बोला, मुझे मेरी बात का जवाब दो सिली गर्ल, आखिर क्या करना चाहती थी तुम? शीतल अब भी चुप रही। अब रजत का गुस्सा और भी बढ़ने लगा। वो गुस्से से जबड़े कसते हुए बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सिली गर्ल, कि तुम्हारी ये जान बेशक तुम्हारे लिए कीमती नहीं होगी, लेकिन इस जान के लिए मैंने काफ़ी कीमत दी है। तुम तब तक नहीं मर सकती जब तक इस जान का मेरा हक है, तुम मेरी हो। और अभी बोल ही रहा था कि शीतल उसकी बात बीच में ही काट कर पूरी बात बोली और बोलिए, मिस्टर ग्रीन, मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। मेरी जान पर आपका हक नहीं, सिर्फ मेरे शरीर पर आपका हक है। उसकी बातें सुनकर रजत की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओहो, तो ये बात है। तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि तुम्हें मैंने अपनी मिस्ट्रेस कहा, लेकिन मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा ना, इसलिए कि तुम मेरी मिस्ट्रेस ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कभी अपने दिमाग में गलत फहमी लाना भी मत कि तुम इसके अलावा मेरी कुछ हो भी सकती हो। शीतल रोते हुए बोली, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज? क्या आप सच में इतने पत्थर दिल है?
आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस तकलीफ़ में है, बस आप अपनी ही बात से मतलब रखते हैं। आपको सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहिए, सामने वाले को आपकी बातों से कितना ही दर्द क्यों ना हो। मुझे नहीं पता मैं आपसे कभी प्यार कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं आपसे नफ़रत ज़रूर करने लगी हूँ। वो नफ़रत जो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं की। वो बात अभी पूरी करती उससे पहले ही रजत पूरी तरह से उस पर झुक गया और उसके होठों को चुभने लगा। शीतल ने एक गहरी सांस ली और खुद को रजत से छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक रजत उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से किस करने लगा। उसे शीतल का अपने आगे बोलना और वो सब बातें कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से से लगातार उसे किस किए जा रहा था। शीतल जानती थी कि वो चाह कर भी रजत को खुद से दूर नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ देर की कोशिश करने के बाद उसने कोशिश करना भी बंद कर दिया। वह उसे ढीला पड़ते देख रजत भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो उसे काफ़ी डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद उसने शीतल को होठों को छोड़ा और बोला, अब अगर तुमने कुछ कहा ना तो बात सिर्फ किस पर ख़त्म नहीं होगी सिली गर्ल। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे किसी से दर्द या तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हो तुम सही हो, और मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मेरे सामने जुबान सोच समझ कर चलाना। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस 3 शब्द कहे, आई हेट यू मिस्टर रजत भोसले। वहीं जैसे ही रजत के शीतल के मुंह से वो 3 शब्द सुने, गुस्से से उसकी भौहें तन गई। वो चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए बोला, तो चले तुम्हें थोड़ी सी और नफरत करवाता हूँ खुद से। बोलकर वो अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। रजत को अपनी शर्ट की बटन खोल देख शीतल हैरान हो गई। रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि रजत के दिमाग में अब क्या चल रहा है। वो शीतल की बात को प्रूफ करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन शीतल को इंटीमेट होने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। इस वक्त उसे हाई फीवर था, उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसे में इंटीमेट होना, वो दूर तो इंटीमेसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अपनी शर्ट को नीचे ज़मीन पर फेंक कर रजत उसके पास आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे हेट से फ़र्क पड़ता है सिली गर्ल? मैं तो चाहता भी नहीं तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार लोगों को अंधा बना देता है और रजत भोसले अंधा बनने वालों में से नहीं। सो नाउ डू सम लव इन हेट। बोलकर रजत शीतल के ऊपर झुकने लगा। शीतल उसे रोकते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं ना मुझे फीवर है, प्लीज़ अजियो ये सब मत कीजिए, मुझे दर्द भी हो रहा है। रजत डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये तो तुम्हें मेरे सामने अपनी ज़ुबान चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना सिली गर्ल। और तुम किस हक से मुझे मना कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी क्या हो? मिस्ट्रेस हो ना। तुम मेरी मिस्ट्रेस का काम सिर्फ अपने ऑनर की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। सो इस वक्त आई नीड यू, और मुझे नहीं मतलब कि तुम्हें क्या फील हो रहा है और क्या नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू मीन इट मीन आई वॉन्ट यू। बोलकर रजत ने अब शीतल के पैरों पर अपना हाथ रखते हुए उसे नीचे की तरफ खींचा तो शीतल एक झटके से बेड पर लेट गई। उसकी कमर में जोरों से दर्द हुआ, लेकिन रजत तो जैसे क्रूएलिटी की हद पार करने वाला था। वो शीतल को देखते हुए उसके ऊपर झुका। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सच में आपसे नफरत हो रही है मिस्टर ग्रीन आइज। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने मुझे अपनी मिस्ट्रेस कहा, मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि मेरी तबीयत सही नहीं। मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है। बोलते हुए उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। रजत उसे देखते हुए बोला, अच्छा तो बताओ कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें? शीतल ने अपने सिर की तरफ इशारा किया। रजत ने साइड टेबल में से एक पेन किलर निकाल के उसे दी
और बोला खाओ इसे। शीतल ने उस पेन किलर को खाया और फिर रजत की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे और भी पेन हो रहा है। रजत अब सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोला, बताओ अब कहाँ पर पेन हो रहा है। शीतल अब उसे क्या बताती कि उसे वहाँ पेन हो रहा है। कल रात से कंटिन्यू इंटीमेसी के बाद उसकी लोअर बॉडी में पेन हो रहा है। वो यही बात रजत को बता नहीं पा रही थी। रजत एक बार फिर से बोला, बताओ मुझे कहाँ पेन हो रहा है सिली गर्ल। शीतल अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे पेन हो रहा है। रजत उसकी बात से और भी ज़्यादा चिढ़ गया और बोला, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, ये ड्रामा करना बंद करो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारे ट्रीटमेंट में 2-3 घंटे तुम्हारे पास बैठा रहूँगा। अगर सच में दर्द हो रहा है तो बताओ, मैं दवा दे दूँगा, अदरवाइज़ अब मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। शीतल अब तुरंत बोली, मुझे वहाँ पेन हो रहा है। रजत चिढ़कर बोला, वहाँ कहाँ। शीतल की सांस हलक में अटकने लगी। वो अटक अटक कर उसने अपना हाथ बस अपनी कमर से नीचे रख दिया तो रजत को समझ आया कि शीतल उसे कहाँ पर इशारा कर रही है। रजत के चेहरे पर अगले ही पल डेविल सी स्माइल आ गई। शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसने सोचा शायद पेन का समझकर रजत उसके ऊपर से हट जाएगा, लेकिन रजत तो अब और भी ज़्यादा उस पर झुक गया और उसके कानों के पास अपने होठ लाकर बोला, ये पेन कहाँ देता है सिली गर्ल, इसी पेन में तो सारा मज़ा है। शीतल चिढ़कर बोली, ये मज़ा आपको आता होगा मिस्टर ग्रीन आइज। लेकिन मुझे अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने अपना हाथ उसकी कमर के नीचे बॉडी पर रखा। शीतल का मुंह जल्दी से खुला और उसने एक गहरी सिसकी भरी। रजत ने अपने हाथ से उसे सहलाना शुरू किया और बोला, अगर तुम इस पेन को पेन समझोगी तो तुम्हें पेन ही होगा सिली गर्ल, लेकिन अगर तुम इस पेन को एंजॉय करोगी तो तुम्हें ये पेन अपने आप मजा देगा। बोलते हुए रजत ने अपना पैर शीतल के पैर पर रखा और उसे ऊपर नीचे करने लगा। एक तरफ उसका हाथ अपने ऊपर महसूस कर और दूसरी तरफ रजत का पैर। शीतल की बिल्कुल जान हलक में अटक गई थी। धीरे धीरे उसके पैर खुलते जा रहे थे और उसके हाथ रजत के लोअर बॉडी पर चल रहे थे। वो एक बार फिर से रजत को रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीनाइट मत कीजिए ना, ये बहुत अजीब है। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी ड्रेस नीचे सरका दी और उसके कंधे को वाइल्डली चूमने लगा। शीतल की गहरी सिसकियाँ निकलने लगी। रजत उसे चूमते हुए उसके पेट पर आया और फिर और भी ज़्यादा नीचे बढ़ गया। शीतल तड़पने लगी। एक तरफ उसका बुखार बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी बॉडी में पसीना आने लगा था। वो गहरी सांस ले रही थी और उसके हाथ बेडशीट पर कसते जा रहे थे। कुछ देर बाद रजत उसके चेहरे के पास आकर उसके होठों को चूमने लगा और पूरी तरह से शीतल पर झुक गया। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। रजत ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, बस थोड़ी देर और सिली गर्ल, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए उसने उसकी खुद की सांसें गहरी हो गई। पूरे कमरे में शीतल की सिसकियाँ गूंज रही थी। उसके नाखून रजत के पीठ पर चुभ रहे थे और लगातार उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन रजत नहीं रुका। अब उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। शीतल के दर्द से बस वो वही सब कर रहा था जो वो करना चाहता था। तकरीबन 2 घंटे बाद रजत शीतल के बगल में हांफते हुए लेटा और खुद को रिलैक्स करने लगा। शीतल की दर्द से जान निकल रही थी। रजत बेड पर उठकर बैठा और सिगरेट पीने लगा। एक के बाद एक वो लगातार सिगरेट पिए ही जा रहा था। सिगरेट की स्मेल की वजह से शीतल का सर और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसने अपनी जगह से उठने की कोशिश की और पैर बेड पर नीचे की तरफ उतारे, लेकिन तभी रजत ने उसे रोका और बोला, जब नहीं है हिम्मत तो क्यों उठ रही हो, चुपचाप जाकर रेस्ट करो, जब पेन कम हो जाएगा तो उठ जाना। शीतल ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन रिएक्ट भी नहीं किया।
उसे रजत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अब सच में बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी उसे रजत से। वो फिर भी अपने पैर नीचे ज़मीन पर रखते हुए अपनी जगह से उठी और जैसे ही उसने अपना एक कदम बढ़ाया उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जोरों से नीचे ज़मीन पर गिरी। रजत का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर शीतल के पास आया और नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाने लगा, लेकिन शीतल ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर ग्रीन आइज, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। अगर आपको इतनी ही मेरी फिक्र थी तो आपको मुझे यह दर्द देने नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपने दर्द दे ही दिया है तो अब मेरे सामने ये फिक्र करने का ड्रामा भी बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब बात करने की। शीतल बेड पर अपना हाथ रखकर अपनी जगह से उठी और अपनी आक्रोश भरी नज़रों से रजत की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपकी मिस्ट्रेस एंड मिस्टर ग्रीन आइज और आपका हक सिर्फ मेरे जिस्म पर है, मेरी जुबान पर नहीं। आपको मतलब सिर्फ मेरे जिस्म से होना चाहिए, मेरी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलकर उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन वो एक कदम भी चलती उससे पहले ही रजत ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे वापस खींचा और गोल घूमकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। शीतल की सांस हलक में अटकने लगी। उसे पहले ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अब वो तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। रजत उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें दर्द देना, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो। अगर मेरे सामने अपनी ये जुबान बंद रखोगी ना तो उतने ही फ़ायदे में रहोगी सिलीगर। हाँ, मुझे है तुम्हारे जिस्म से मतलब, झूठ बोलने की आदत नहीं है मेरी, झूठी फिक्र करना आता भी नहीं मुझे, इसलिए साफ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहता हूँ कि तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ जिस्म से मतलब है मुझे। अपनी ये इमोशनल बातें अपने पास रखो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर रजत एक झटके में शीतल को छोड़ दिया। शीतल की आंखों से एक बार फिर से आंसू बह गए। वो अब चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई और अब रजत ने भी उसे नहीं रोका। एक बार फिर से रजत ने साइड टेबल पर रखा हुआ सिगरेट का बॉक्स उठाया और बेड पर बैठकर आराम से पीने लगा। शीतल की बातें उसके दिमाग में ही चल रही थी, लेकिन वो शीतल की बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे रहा था। लगातार 2-3 पैकेट सिगरेट पीने के बाद वो वॉशरूम में आया। शीतल को अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वॉशरूम में आकर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं। अभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि उसके पीरियड स्टार्ट भी हो गए। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। वो इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी रजत वॉशरूम में आया। रजत को देखते ही शीतल का चेहरा एकदम से सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रजत से क्या कहे, क्योंकि पीरियड के लिए उसके पास ना ही सैनिटरी पैड थे, ना ही मेंस्ट्रुअल कप वगैरह। उसे रजत को ये सब बातें कहते हुए शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रहा था कि रजत उसे ये सब सामान लाकर देगा भी या नहीं, पर वो कब तक ही उससे ये बात छुपाती। रजत का कोई पता नहीं था कि वो कब उसे दोबारा इंटीमेसी के लिए बोल दे। ये सब बात सोचते हुए उसका चेहरा और गला दोनों सूखने लगा। तभी रजत उसके पास आया और बोला, वैसे मुझे तुम्हारे पेन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हॉट शावर लोगी तो खुद को रिलैक्स फील करोगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। बोलकर रजत शावर की तरफ चला गया और शावर ऑन कर पानी में भीगने लगा। शीतल ने इस वक्त एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। वो रजत के पास आकर उसे सूनी नज़रों से देखने लगी। रजत को इस वक्त वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। रजत उसे देखते हुए बोला, अब अगर तुम मुझे मेरे सामने खड़ी
रहोगी तो खुद ब खुद मेरा मन वो सब करने को करेगा और फिर तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। सिली गर्ल, अगर तुम्हें शावर लेना है तो ले लो, वरना जाओ यहाँ से। शीतल बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ी हुई और अपना चेहरा झुकाकर बोली, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रजत उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था। शीतल शावर के नीचे भीग रही थी। रजत सवालिया एक्सप्रेशन के साथ बोला, कैसे हेल्प? शीतल एक बार फिर से अटक अटक कर बोली, वो मुझे, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रजत की नज़र नीचे ज़मीन पर गई तो नीचे बहते हुए पानी को देखकर वो सब कुछ समझ गया था। उसे अब शावर से साइड हटकर खुद पर टॉवेल लपेटा और वॉशरूम से बाहर चला गया। वहीं शीतल बस उसे जाता देखती ही रह गई और शावर में ही भीग कर रोते हुए बोली, आप मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन आपने तो ये सुना भी ज़रूरी नहीं समझा मिस्टर ग्रीनाइस कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और ज़ोर से दबाया ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके, लेकिन अब उसके लिए उसका दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एक बार फिर से रजत वॉशरूम में आया। शीतल ने इस बार पलटकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। रजत उसके पास आया और शावर बंद कर दिया। शीतल ने अब अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका ध्यान रजत के हाथों पर नहीं गया। वहीं रजत ने अपने हाथों में पड़ा हुआ सामान साइड में रखकर शीतल की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। शीतल ने कहा, प्लीज़ ग्रीन आइज। वो कांपते हुए बोली, अब नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं इस हालत में आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसकी शर्ट को नीचे फेंक कर बाथरूम से पहनाया और फिर उसे अपने हाथों में पकड़े हुए सामान की तरफ देखने का इशारा किया। इसमें अंडरगारमेंट्स और मेंस्ट्रुअल कप था। वो सब देखते हुए शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसे रजत की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। उसने वो सामान रजत से लिया और अपना चेहरा घुमा लिया। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी हेल्प की ज़रूरत है क्या? शीतल ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। रजत अब चुपचाप वॉशरूम से चला गया तो उसके जाने के बाद शीतल ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब उसके आंसू खुद ब खुद साफ हो चुके थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रजत ने बस उसकी एक छोटी सी हेल्प की, लेकिन ये हेल्प भी उसे न जाने कितनी बड़ी लग रही थी। रजत का इतना करना भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने रजत ने उसके लिए कितना कुछ स्पेशल कर दिया हो। कुछ देर बाद शीतल वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला रजत तुरंत उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीतल के हाथ रजत के सीने पर आ गए। वो एकटक उसे देखने लगी। रजत ने उसे बेड पर बिठाया और साइड टेबल पर रखी हुई चॉकलेट की तरफ इशारा की और उसकी तरफ देखते ही रह गई। चॉकलेट देखकर शीतल की नज़र वापस से रजत की तरफ रह गई। रजत ने जब शीतल की तरफ चॉकलेट बढ़ाई तो शीतल हैरानी से उसे देख रही थी। रजत के हाथों में चॉकलेट देखना मतलब किसी मिनी हार्ट अटैक से कम नहीं था। शीतल कुछ कहती उससे पहले ही रजत बोला, चॉकलेट खाने से तुम्हारा थोड़ा बेटर फील होगा, फिनिश करो इसे सिली गर्ल। शीतल मुँह बनाते हुए बोली, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। रजत सर्द आवाज़ में बोला, आई डोंट केयर, मन कर रहा है या नहीं, मैंने कहा इसे फिनिश करो, मतलब इसे फिनिश करो। ऐसा बोलकर रजत ने उस चॉकलेट वाले रैपर को खोल दिया और चॉकलेट शीतल के होठों की तरफ बढ़ाई तो शीतल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने हल्का सा चॉकलेट को बाइट किया और धीरे धीरे खाने लगी। रजत टॉक्सिक वॉइस में बोला, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारा दिन इस चॉकलेट को यूं ही तुम्हारे होठों के पास लेकर खड़ा रहूँगा सिली गर्ल? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। इसे पकड़ो, फिनिश करो और रेस्ट करो।
शीतल ने उस चॉकलेट को रजत के हाथों से ले लिया। रजत ने उसे साइड टेबल पर से हॉट बैग निकाल कर दिया और उसे चार्ज कर शीतल के पास रखते हुए बोला, इसे थोड़े टाइम अपनी टमी पर रख लेना, बेटर फील होगा। और किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाना बनाने मत लग जाना। सर्वेंट काम करने के लिए होते हैं, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। बोलते हुए उसने साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोन की तरफ इशारा किया। शीतल ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। इतने दिनों से वो फ़ोन भी यूज नहीं कर पाई थी। आज रजत उसे फ़ोन दे रहा था। ये बात उसके लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। रजत अपनी बात कहकर तुरंत वहाँ से चला गया और शीतल बस उसे जाते देखती रह गई। उसे इस हॉट बैग को उठाया और अपने पेट पर रख लिया। थोड़ी बहुत राहत तो उसे मिलने लगी, लेकिन बाकी का दर्द धीरे धीरे जाने वाला था। कुछ देर बाद वो बाहर आई और सर्वेंट से डिनर के बारे में पूछने लगी तो सर्वेंट ने बताया कि अभी डिनर बनने में कुछ टाइम है, अगर उसे भूख लगी है तो वो कुछ इंटरेस्ट उसके लिए बना दे। शीतल ने मना किया और वापस कमरे में आ गई। वहीं दूसरी तरफ रजत बार में जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। अंकिता के नंबर से फ़ोन आते देखते हुए उसने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन जब फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ तो उसने कॉल रिसीव किया। सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई। सर मिस्टर रजत भोसले बोल रहे हैं क्या? आपकी वाइफ यहाँ पर हमारे होटल में है और बहुत शोर मचा रही है। सारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज़ आप आकर इन्हें ले जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशे में है। उस लड़की की बात सुनकर रजत के चेहरे की नसें तन गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कसी और मन में बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बीवी, तुम जिस तरह की हरकतें करके मुझे परेशान करती हो ना, आई स्वेयर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँ। बोलकर उसने गाड़ी उस होटल की तरफ बढ़ा दी जहाँ से रजत को फ़ोन आया था। रजत ने गाड़ी होटल की पार्किंग एरिया में रोकी और अंदर आया। जैसे ही अंदर जाकर उसने अंकिता को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने अंकिता वेटर्स के हाथों में जोड़ रही थी। उसकी ड्रेस भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी रिवीलिंग हो रही थी। रजत तुरंत उसके पास आया। जैसे ही अंकिता ने रजत को देखा, वो उसके करीब हुई और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अभी? रजत दांत पीसते हुए बोला, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से शोर मचाने की? ये होटल तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर कुछ भी करो। ऐसे लग्जरियस होटल में आकर अगर तुम मेरा नाम यूज़ करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकिता हंसी और बोली, तुम मुझे कभी छोड़ भी नहीं सकते हो डियर हबी। यू नो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो ना, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगी। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? कहीं उस लड़की के साथ तो नहीं आए जिसके साथ कल उस रिजॉर्ट में गए थे? देखा था मैंने कैसे उस लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था तुमने। अंकिता की बात सुनकर रजत को एक पल भी नहीं लगा एहसास होने की अंकिता ने कल उसे शीतल के साथ देखा था। वो एटीट्यूड से बोला, मुझ पर नज़र रख रही हो या फिर किसी के साथ उस रिजॉर्ट में गई थी? अंकिता हंसने लगी। वो उसके सीने पर हाथ रख बड़ी ही बेहोशी से बोली आवाज़ में बोली, तुम पर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अभी, पर मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। यू नो व्हाट, मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की की केयर करते हुए नहीं देखा, लेकिन उस लड़की को ज़रा सी चोट क्या लगी, तुमने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ज़रूर उसमें कुछ तो खास होगा। वन नाइट स्टैंड की जगह कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर तो नहीं चला रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे का एक पल के लिए तो रंग ही उड़ गया। वो अपनी किसी भी बात को छुपाता नहीं था। न जाने क्यों अंकिता
शीतल के बारे में बातें करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था, जैसे उसका मन कह रहा हो कि अंकिता को ये सारी बातें नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसने अंकिता को कमर से थामा और बोला, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब ड्रामा क्या लगा रखा है। अंकिता ने उस वेटर की तरफ देखा और बोली, आज मेरी किटी पार्टी थी, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो मैं रूम में सोने के लिए आई, लेकिन इन लोगों ने बताया कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर रूम बुक नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ, क्या अंकिता भोसले के अकाउंट में पैसे नहीं? मैं चाहूँ तो इस होटल को खरीद सकती हूँ और ये लोग मुझे रूम में रहने नहीं दे रहे। इनकी औकात भी कैसे हुई अंकिता भोसले वो किसी चीज़ के लिए मना करने की? मैं उनके होटल में आग लगा दूंगी। रजत ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने होठों को गोलकर हवा छोड़ी। अंकिता के इस एटीट्यूड से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अंकिता जहाँ भी जाती भोसले होने का झंडा लहराती, भोसले के नाम का शो ऑफ करती, जो रजत को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका एक स्टैंडर्ड था, लेकिन अंकिता बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं करती थी। नशे में इधर उधर झूलना, किसी को भी अपने मुंह लगाना, ये सब रजत को सख्त नफरत थी। रजत ने वेटर की तरफ देखा और अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर दिया तो वेटर तुरंत वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद रूम की लेकर वहाँ पर आया। रजत अंकिता को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लिटाया। जैसे ही वो उससे दूर जाने लगा, अंकिता ने उसे अपने ऊपर खींचा और बोली, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? अभी आज कितनी मुश्किल से तो हम दोनों करीब आए हैं। आज तुम्हारे साथ भी कोई नहीं और मेरे साथ भी कोई नहीं, चलो एक रात साथ में बिताते हैं। रजत गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे साथ रात बिताने से अच्छा है मैं अपनी पूरी रात वेस्ट कर दूं। तुम्हारे साथ घुटन होती है मुझे। तुम्हें रूम में नहीं मिल रहा था, अब मैंने तुम्हें रूम दिला दिया। अब चुपचाप अपनी नींद पूरी करो और सुबह उठकर यहाँ से चली जाना, पर आइंदा मेरा नाम लेकर किसी को मुझे कॉल करने के लिए मत बुलाना। रजत वहाँ से जाता उससे पहले ही अंकिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मुझे सब पता है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस लड़की के पास जा रहे हो ना, जिसे तुमने अपनी गोद में उठाया था। इतना तो बता, उस लड़की का नाम क्या है? ऐसा भी क्या खास है उसमें कि तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हो? क्या मुझ में कोई कमी है? बोलते हुए अंकिता बेड से उठी और अपने कंधे पर अपना हाथ रखकर अपनी ड्रेस की स्ट्रिप को नीचे सरका दिया। रजत ने तुरंत उससे अपना चेहरा घुमाया और बोला, तुम में कमी नहीं है अंकिता, कमी उसमें निकाली जाती है जिसमें कुछ खास हो, लेकिन तुम्हारे में कमियों के अलावा कुछ और है भी नहीं। और आज तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या हुआ? आज वो सब कहाँ है जिनके साथ तुम्हें अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? तुम्हारे हाई सोसाइटी पार्टी जिनके बाद तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हारी एक फैमिली है, एक हस्बैंड है, एक बच्चा है। तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? तो आज तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? आज वो सब कहाँ है जिनके साथ होकर तुम पूरी दुनिया ही भूल जाती हो? अंकिता चिढ़कर बोली, ओ गॉड प्लीज़ हस्बैंड, ये भाषण देना बंद करो। मुझे ये सब बातें मत बोलो, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। मैं सिर्फ अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो बताओ, वरना चले जाओ यहाँ से। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं भूल जाऊँगी कि वो लड़की तुम्हारे करीब है। आई नो, अब तुम उस लड़की की वजह से ही मेरे करीब नहीं आ रहे हो। अब तो मैं उसके बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। रजत वहाँ से जा रहा था, लेकिन अंकिता की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसने एक नज़र पलटकर अंकिता की तरफ देखा, जो बेड पर लेट चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, वो नशे में बड़बड़ा रही थी। अगर वो लड़की तुम्हारे करीब आने की कोशिश की ना, तो मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
आखिर तुम्हें मैं खुश कैसे रहने दे सकती हूँ। अभी उसकी बातें रजत को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शीतल का नाम सुनकर उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उस रूम से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठा। निकिता की बातें लगातार उसके कानों में चल रही थी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक बार में आकर रुकी। वो उस बार के काउंटर पर आकर बैठते ही वेटर ने ड्रिंक बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि रजत उस बार का मोस्ट फेमस गेस्ट था, जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता बल्कि उसकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी और लड़कियों के बीच में भी वो फेमस था। ड्रिंक के बाद हमेशा रजत एक लड़की सेलेक्ट करता और उसे अपने साथ रात बिताता। आज भी वो यही सोचकर बार में आया था। उसने अभी थोड़ी ही ड्रिंक की थी कि एक लड़की उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आज बहुत दिनों बाद आए हो तुम, क्या बात है, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? रजत एटीट्यूड से बोला, तुम्हें ऐसा कुछ खास नहीं कि मैं तुम्हें याद करूं। अगर कुछ खास होगा तो जरूर याद करता। जैसे ही रजत ने कहा, उस लड़की का मुंह बन गया, लेकिन रजत के दिमाग में अचानक से शीतल का ख्याल आ गया। उसकी आंखों के सामने शीतल का चेहरा घूम गया। वहीं शीतल जो बेड पर आराम से बैठी थी, उसे अचानक से ही जोरों की हिचकी आने लगी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। रजत की बात सुनकर वो लड़की हंसी और बोली, मैं तो खास नहीं हूँ, लेकिन तुम इतने खास हो कि एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। तुम्हारा इंतज़ार तो मैं बेसब्री से कर रही थी। अब तुम आ गए हो तो अब मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। बोलकर वो लड़की एक बार फिर से रजत के सीने को सहलाने लगी। न जाने क्यों रजत को आज बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि जो लड़की उसके सामने थी, उसके साथ रजत ने बहुत बार टाइम स्पेंड किया था। दोनों कई बार इंटीमेट तक हो चुके थे, लेकिन आज उसका छूना भी रजत को एक बेचैनी सा दे रहा था। वो लड़की ने ड्रिंक काउंटर पर रखा हुआ उठाया ग्लास और अपनी गर्दन के पास लाते हुए बोली, बताओ कैसे ड्रिंक पीना पसंद करोगे, गिलास से या फिर? बोलते हुए पहले उसने अपने होठों पर उंगली रखी और फिर अपनी गर्दन पर लेकर आई और धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगी। रजत ने उसके हाथों से वो ड्रिंक का ग्लास लिया और बोला, फिलहाल मेरा सिर्फ ड्रिंक पीने का मन है, अगर कुछ स्पेशल पीने का मन होगा तो मैं तुम्हें मिला लूँगा, जाओ यहाँ से। बोलकर उसने उस ग्लास को अपने होठों से लगाया। वो लड़की घूरते हुए रजत को देख रही थी। आज कितने दिनों बाद रजत आया था, लेकिन फिर भी वो उसे भाव नहीं दे रहा था। ये बात उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लड़की वहाँ से जाने की बजाय अब रजत की पीठ की तरफ घूमी और पीछे से उसकी गर्दन में अपनी भार डालते हुए बोली, इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं कौन सा तुम्हें परेशान कर रही हूँ बेबी? जितनी ड्रिंक करनी है कर लो, उसके बाद हम रूम में चलेंगे, फिर मैं तुमको कैसे खुश करती हूँ वो तुम देखना। रजत गुस्से से अपनी जगह से उठा और उसका हाथ पकड़कर लड़की को पूरा गोल घुमा दिया। उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई। रजत ने उसकी कलाई को पकड़कर मरोड़ दिया और वो लड़की दर्द से चिल्लाई। रजत उसके चेहरे पर झुका और बोला, रजत भोसले की इजाज़त के बिना अगर कोई उसे छुए ना तो रजत भोसले को बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की दर्द से कराते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। रजत प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। रजत दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे पास आने से पहले ये सब सोचना चाहिए था ना। आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो लड़की उसकी बातें सुनकर उदास भी हो रही थी, क्योंकि रजत उसे सबके सामने इंसल्ट कर रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की मुंह बनाते बोली, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जिससे न जाने मैंने क्या ही कर दिया। आज तक कितनी ही बार तुम मेरे साथ इंटीमेट हो चुके हो,
तब तो तुमने मुझे नहीं रोका और तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आज तक तुमने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती किया ही नहीं। तुमने भी तो कभी किसी की मर्जी के बगैर उसे छुआ होगा ना। जैसे ही उस लड़की ने ये बात कही, रजत के सामने एक बार फिर से शीतल का चेहरा घूमने लगा। उसका हाथ खुद ब खुद उस लड़की के हाथ पर से ढीला हो गया। उस लड़की ने दर्द से कराहते हुए अपने हाथ को रजत की तरफ देखा और बोली, मैंने तो सोचा था कि आज हम दोनों प्यार से रात बिताएंगे, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। रजत, आई नो तुम परेशान रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। अभी वो अपनी बात बोल ही रही थी कि रजत गुस्से में चिल्लाकर बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें परेशान रहता हूँ? कोई परेशानी नहीं है मुझे, क्योंकि रजत भोसले को कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ दुनिया में बनी ही नहीं। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते हुए उसने उस लड़की के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। वो लड़की एक बार फिर से दर्द चिल्लाई। रजत उसके चेहरे पर झुककर बोला, रजत भोसले किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन अगर कुछ चीज़ रजत भोसले को पसंद आ जाए तो उस चीज़ को रजत भोसले हासिल करके ही रहता। इतना कहकर रजत ने एक बार फिर से एक झटके से उस लड़की को छोड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। वो लड़की बस रजत को देखती ही रह गई। आज तक उसने रजत का गुस्सा बहुत बार देखा था, लेकिन आज वो गुस्सा रजत की आंखों में था, वो बहुत अलग था। दूसरी तरफ फार्म हाउस में शीतल की हिचकियों से बुरा हाल था। वो अपनी जगह से उठकर इधर उधर घूमने लगी। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। हालांकि हॉट बैग से उसने अपने पेट की सिकाई बहुत की थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा असर नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत दर्द अभी उसे हो ही रहा था, और जब क्रैम्प आते तो और भी ज़्यादा दर्द बढ़ जाता। उसका ध्यान साइड टेबल पर रखी हुई चॉकलेट पर गया। उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ रजत गुस्से में बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइव कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शीतल बार बार उसे क्यों याद आ रही है। उसने गाड़ी में ही रखी हुई अपनी वाइन की बोतल उठाई और होठों से लगाकर एक ही बारी में वो पूरी वाइन ख़त्म कर दी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी अपने फार्म हाउस में रुकी और वो अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नज़रें कैमरे में शीतल को ढूंढ रही थी, लेकिन शीतल कमरे में नहीं थी। वो बाहर आया और सर्वेंट से शीतल के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि शायद शीतल टेरिस पर गई है। रजत तुरंत टेरिस पर गया। टेरिस पर शीतल झूले झूल रही थी। इस वक्त उसने एक वाइट कलर की शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने थे। शीतल ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन अब इतने दिनों से रजत के साथ रहने पर उससे भी इन कपड़ों की थोड़ी बहुत आदत हो चुकी थी। शीतल हल्का हल्का मुस्कुराते हुए झूले झूल रही थी और उसकी चॉकलेट को धीरे धीरे खा रही थी। रजत उसके पास आया और शीतल की तरफ देखते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर शीतल एकदम से डर गई। वो झूले से उतरने लगी, लेकिन तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा रजत के सीने पर जाकर गिरी। रजत ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैसे ही शीतल उसके सीने पर जाकर गिरी, रजत की धड़कनें तेजी से बढ़ गई और शीतल के हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट रजत की गर्दन पर लग गई। गर्दन पर लगते ही वो चॉकलेट मेल्ट भी होने लगी। रजत जो अब अपनी गर्दन पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ तो उसके चेहरे की नसें तन गई। शीतल ने खुद को संभाला और रजत की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सॉरी, वो मैं डर गई थी। रजत ने अपनी उंगली को अपनी गर्दन पर रखा और उस चॉकलेट को देखने लगा। वो शीतल की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? शीतल मुँह बनाते हुए बोली, कहा ना तो मैं गलती से हो गया, वो मैं डर गई थी और इसी चक्कर में मेरा पैर लड़खड़ा गया, पर मैं इसे साफ कर देती हूँ। बोलते हुए वो रजत की गर्दन को साफ करने लगी। रजत ने उसके हाथ को रोका और बोला, नहीं, हाथ से नहीं साफ करोगी तुम इसे। शीतल मासूमियत से बोली, अच्छा ठीक है, आप रुके।
मैं अभी कोई कपड़ा लेकर आती हूँ बोलकर वो वहाँ से जाने लगी कि रजत उसे देखते हुए बोला, किसी कपड़े से भी नहीं साफ करवाना मुझे। शीतल अब हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, तो ये साफ कैसे होगा मिस्टर ग्रीन आइस? रजत उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके चेहरे की तरफ बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हारे होठों से। ऐसा बोलकर अब वो शीतल के होठों को देखने लगा। शीतल की अचानक से ही रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रजत ने उसे करंट सा लगा दिया हो। वो अटक अटक कर बोली, मैं ये अभी मैं कैसे अपने होठों से मैं अभी एक नैपकिन से इसे साफ। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बड़ी सड़कती आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना सिली गर्ल कि तुम इसे अपने होठों से साफ करोगी, तो जल्दी करो। कोई ऐसा ना हो कि ये चॉकलेट कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाए और फिर तुम पूरी रात इस चॉकलेट को मुझ पर से साफ ही करती रहो। उसकी बात सुनकर अब शीतल का गला सूखने लगा था। वो उसकी गर्दन के करीब बढ़ने लगी, अपने सॉफ्ट से होठों को उसकी गर्दन पर रखा और धीरे धीरे उस चॉकलेट को साफ करने लगी। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। रजत ने उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और उसकी उंगलियों को कसकर पकड़कर उसकी ही पीठ पर लगा दी। शीतल की दर्द से सिसकियाँ ही निकल गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।